पॉलिटेक्निक सब्जी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम को स्टडी किया था। आज हम देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है और इसको हम किस तरह से बाइनरी या अन्य डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 है और इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 8 हैं, 0 से लेके 7 तक। अब हम ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं 634। ये एक ऑक्टल नंबर है, तो हम यहाँ पर बेस 8 यूज कर रहे हैं। तो 634 को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 4 जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 रेज़ टू द पावर 0। यहाँ देखें ऑक्टल से जब हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इसका गुणक होगा वो होगा 8 रेज़ टू द पावर n-1। n यहाँ पर उस डिजिट की पोजीशन है। तो LSB के लिए 4 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 0 प्लस दूसरी डिजिट है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेज़ टू द पावर 1 और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB है वो 6 है इधर, और 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेज़ टू द पावर 2 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर 8 स्क्वायर 64 इंटू 6 384 प्लस 24 प्लस 4, इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 412 और ये हमारा डेसिमल नंबर। तो इस तरह से आप किसी ऑक्टल नंबर को एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी हमको प्राप्त हुआ था 412। ये एक डेसिमल नंबर है और इसको अब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे। तो यहाँ पर डिवीजन का हम प्रयोग करेंगे। 412 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। 8 5 40, 8 1 1, तो ये 51 टाइम्स डिवाइड होगा और यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा, जो शेष आएगा वो है 4। तो 4 को हम यहाँ राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। इसको फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो अभी 6 टाइम्स डिवाइड होगा और यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा 8 6 48, तो रिमाइंडर या जो शेष आएगा वो आएगा 3। 6 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे और इस तरह से हम इसको ऑक्टल में लिखेंगे। ये सबसे जो नीचे है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनेगी और जो सबसे ऊपर है वो बनेगी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हम यहाँ पर बॉटम से टॉप की तरफ मूव करेंगे तो ये होगा 634 ऑक्टल सिस्टम है। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना देखेंगे। तो ऑक्टल में जैसा कि हमको पता है टोटल 8 डिजिट्स होती हैं 0 से लेके 7 तक। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको हमने इस टेबल में दिखाया है। यहाँ पर हमने 3 बाइनरी डिजिट्स का यूज किया है। तो 0 इज इक्विवेलेंट टू 0 0 0, 1 0 0 1, 2 0 1 0, 3 0 1 1, 4 1 0 0, 5 1 0 1,
6110 और 7111। तो ये ऑक्टल डिजिट्स को हम बाइनरी में लिख सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, तो वही एग्जाम्पल ले रहे हैं 634। ये एक ऑक्टल नंबर है और इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास ऑक्टल नंबर में डिजिट्स हैं उसको हम बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखेंगे। तो 6 का इक्विवेलेंट है, 6 को हम बाइनरी में लिखेंगे 110। 3 को हम लिखेंगे बाइनरी में 011 और 4 को 100। तो इस तरह से 634 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 110 011 100। बेस 2 लगाएंगे। तो बहुत सिंपल है ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये एक बाइनरी नंबर है 110 इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके 3 बिट्स के हम ग्रुप बनाएंगे राइट हैंड साइड से। 1 2 और ये तीसरा। तो देखें यहां पर राइट हैंड साइड से चलेंगे LSB से 011 एक ग्रुप हो गया, दूसरा 001 और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 ही डिजिट्स हैं लेकिन हमको चूंकि 3 का ग्रुप बनाना है तो यहां पर हम एक 0 ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में। तो अब हमारे पास 3 के यहाँ पर ग्रुप्स बन गए हैं। अब इसको हम इस टेबल की सहायता से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो 011 ये बाइनरी नंबर 3 के इक्वल होगा ऑक्टल में। 001 जानते हैं आप ये 1 है, 011 ये फिर 3 है। तो इस तरह से हम इस बाइनरी नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 16 होता है और इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 16 होती हैं, जो कि 0 से लेके 9 तक और उसके बाद अल्फाबेट में A से लेके F तक। अगर हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल और बाइनरी से कंपेयर करें तो हेक्साडेसिमल डिजिट्स ये हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर ये ध्यान दें A जो कि हेक्साडेसिमल डिजिट है ये डेसिमल में 10 के इक्विवेलेंट है और इसी तरह से B 11 C 12 के, D 13 के, E 14 के और F 15 के। इसको हम बाइनरी में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4 बिट्स का यूज करेंगे। तो 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0000, 1 के लिए 0001, 2 के लिए 0010, 3 के लिए 0011, 4 के लिए 0100, 5 के लिए 0101, 6 के लिए 0110, 7 के लिए 0111। इसी तरह से 8 के लिए 1000, 9 के लिए 1001, A के लिए 1010, B के लिए 1011, C के लिए 1100, D के लिए 1101, E के लिए 1110 और F के लिए 1111। तो ये हेक्साडेसिमल और डेसिमल और बाइनरी के लिए एक टेबल है। अब हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में
कन्वर्ट करेंगे। तो एक एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं 2AF बेस 16, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। और यहां पर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर या गुणक होगा वो होगा 16 रेज़ टू द पावर n-1। ये इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो LSB से स्टार्ट करेंगे। F को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो F 15 के इक्विवेलेंट है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि ये पहली पोजीशन पे है। प्लस A यहां पर 10 के इक्वल है, 10 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2, ये MSB है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 रेज़ टू द पावर 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 512 प्लस 160 प्लस 15, और ये इसको जब हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 687। ये एक डेसिमल नंबर है तो बेस 10 का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे 687। ये एक डेसिमल नंबर है और इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डिवीजन मेथड का यूज करेंगे 687 और इसको हम डिवाइड करेंगे हेक्साडेसिमल के बेस नंबर यानी 16 से। 16 ये डिवाइड होगा 42 टाइम्स और जो रिमाइंडर आएगा, शेष आएगा, वो आएगा 15। फिर हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स डिवाइड होगा ये, 16 2 या 32, और यहां पर रिमाइंडर शेष बचेगा 10, और ये जो 2 है इसको हम यहां पर लिखेंगे। बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी और ये जो टॉप में है ये होगी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जब हम इसको हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो 2 जो बॉटम पे है वो लेफ्ट हैंड साइड में MSB है। 10 को हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे A। ये देखें यहाँ पर 10 इज इक्विवेलेंट टू A, और 15 को लिखेंगे हम हेक्साडेसिमल डिजिट में एज F। तो ये हम तो हेक्साडेसिमल नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो 687 जो कि डेसिमल नंबर है उसको हमने हेक्साडेसिमल में इस तरह से कन्वर्ट किया। अब हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, हेक्साडेसिमल नंबर B6E, ये हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको हम किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 3 डिजिट हैं और इसका हम बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो B जो कि यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, B को हम लिखेंगे बाइनरी में, तो ये है 1011। फिर हम 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये है 0110, और फिर हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम लिखेंगे बाइनरी में E, तो E है ये 1110। तो इस तरह से हमको ये बाइनरी कोड प्राप्त हो जाएगा। ये इस तरह से।
अब हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं 110 1100 0101। ये एक बाइनरी नंबर है और इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए अब हम राइट हैंड साइड से चार बिट्स के हम ग्रुप बनाएंगे। ये रहा 0101, दूसरा ग्रुप 1100 और लास्ट में 011। इस तरह से 011। अब यहाँ देखें, यहाँ पर सिर्फ 3 ही बिट्स हैं, तो इसको पूरा करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में एक 0 बिट और यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास 4 बिट के 3 ग्रुप्स हो गए और इसको अब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 0110 ये इक्विवेलेंट है 6। ना 1100 ये देखें 1100 C, ये इसका हेक्साडेसिमल कोड होगा C, और 0101 ये इसका हेक्साडेसिमल कोड होगा 5। तो इसी तरह से रिप्लेस कर देना है। तो 6C5 ये इस बाइनरी नंबर का एक हेक्साडेसिमल कोड। अब हम हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं हेक्साडेसिमल में 6C5। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है और इस हेक्साडेसिमल नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0110 C 1100 50101। तो क्योंकि हमको सभी हेक्साडेसिमल डिजिट्स के बाइनरी कोड्स पता हैं, तो उसको हमने बाइनरी से रिप्लेस कर दिया। ये हमको एक बाइनरी नंबर प्राप्त हो गया। अब हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको पता है ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 3 बिट्स के हम ग्रुप बनाएंगे राइट हैंड साइड से। पहला ग्रुप 101, उसके बाद 000, नेक्स्ट 011 और फिर ये 011। तो यहाँ पर क्योंकि टोटल 12 बिट्स हैं तो यहाँ पर 3 बिट्स के 4 ग्रुप बन जाएंगे। अगर ये 12 की जगह 11 या 10 होते तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में 0 ऐड करके 3 बिट्स के पूरे ग्रुप बना सकते हैं। अब देखें, अब इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो 101, ये देखिए 3 के हमने यहाँ पर ग्रुप बनाए हैं 3 बिट्स के। तो 101 ये इक्वल होगा 5, 000 0 011 3 011 3। तो इस तरह से ये हमने हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया है 3305 बेस 8। लेकिन यहाँ पर हमने पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं 2341। ये एक ऑक्टल नंबर है और इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। प्रोसीजर इसका वैसे ही रहेगा जैसे कि अभी हमने हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करते वक्त किया था। इसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। राइट हैंड साइड से चलते हैं 1
001, तो ऑक्टल से हम बाइनरी में ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऑक्टल डिजिट को हम तीन बिट्स के बाइनरी कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 001 4 1003 0112 010। तो ये एक बाइनरी नंबर हमको प्राप्त हो गया है, तो ऑक्टल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर हमको 4 बिट्स के ग्रुप बनाने हैं राइट हैंड साइड से। तो देखिए ये 0001, हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 0001 1110 दूसरा ग्रुप, और लास्ट ग्रुप 0100 1 2 3। इसको हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे। तो 0001 ये है 1, ये देखें 1110 ये है E, तो ये इक्वल है E के, और 0100 ये है 4। तो ये हमको हेक्साडेसिमल नंबर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं।